अम्मी, नानू की कॉल थी। सब बता दिया आपने उन्हें? हाँ। क्या कह रही थी दादी? बस यही कह रही थी कि तुम लोग जहां भी हो फिलहाल वहीं रुको बस, और मिर्जा और हीर की शादी कर दो। हमारी दुआएं बच्चों के साथ हैं। होना तो यही चाहिए। ठीक कह रही है वो। ऐसा नहीं हो सकता, शादी तो मैं अपने घर से ही करूंगा। मेरी और हीर की शादी दादा के घर से ही होगी, और मुझे खाली दादी की दुआएं नहीं चाहिए, दादी भी चाहिए। इन हालात में मामूल के हालात के मुताबिक मत सोचो। अम्मा जो कह रही है बिल्कुल ठीक कह रही। अपू मैं ऐसा नहीं कर सकता, ना मुझसे होगा। मैं अपने घर को छोड़कर, अपने घर वालों को छोड़कर मैं नहीं कर सकता ऐसा। क्योंकि तुम्हारे दिमाग में फतूर है मिर्जा। एक ही बात, एक ही जिद, समझ में नहीं आता तुम्हें? कुछ नहीं समझ आ रहा, नहीं समझ आ रहा मेरे को। नहीं समझ में आ रहा ना तो समझने की कोशिश तो करो। बहुत कर ली तुम दोनों ने अपनी मनमानी। अब बड़ों की बात सुनो, जो कह रहे हैं वो सुनो और समझो। हर बात में अपनी चलाने की जरूरत नहीं होती है। अरे नहीं समझ में आ रहा है तो परेशानी कैसी है? जब उसका मूड होगा वो कर लेगा शादी। अरे कमाल करती हैं अम्मा आप। मैंने आपसे कहा था इसे समझाएं, उल्टा आप इसका साथ दे रही हैं। अरे मैं तुझे नहीं समझा सकी तो उस बेचारे को क्या समझाऊंगी? फजूल की बातें सारी। लेकिन तुझे समझाते समझाते मैंने एक बात सीखी कि ये बात वैसे किसी की समझ में नहीं आती, बस वक्त आने ही पे समझ आती है। और तेरा वक्त अभी आया नहीं, इसलिए तू समझ नहीं रहा, और उसका भी जब वक्त आएगा तो वो खुद ही समझ जाएगा। अच्छा बात सुनो, ये समझने समझाने में ना तुम लोगों ने अच्छा भला माहौल अजीब सा कर दिया है। भाई हंसो बोलो बातचीत करो, क्या अजीब मुंह लटकाए हुए बैठो? मैं जिद नहीं कर रहा अम्मा, मैं अड़ नहीं रहा, बस मेरा दिल नहीं मान रहा, मैं इसलिए कह रहा हूँ। हाँ हाँ मैं जानती हूँ बेटा। चलो अब ऐसा मुंह नहीं करके बैठो। तुम हीर को ले जाओ बाजार में ना, कोई अच्छे से जोड़े वोड़े दिलाओ मेरी बच्ची को। चलो अपना मूड ठीक करो मेरा बच्चा, चलो। जाओ ना हीर। मेरी बाइक ले ले। कहीं पे कोई हंसता है, कहीं पे कोई